वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ ॐ पताति कुण्डनाच्या दूरं वातो वनादधि आतु न इंद्र शंसय गोश्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तु विमघ। दूर चली जाती है कुटिल गति पूर्वक वायु वन से अत्यंत, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले। गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का यह 6वां मंत्र लिया गया। मतलब क्या करें, हम वनों को बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, तो आप पाएंगे कि मानव जीवन उससे सुखद रहेगा, शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, एक आप स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो स्थिति क्या होगी, जिस पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है दिल्ली में, कि इतनी गंदगी है, इतना वायु प्रदूषित है, उस पर ही राजनीति चल रही है इस समय कि इस सरकार ने 10 साल तक 15 साल तक कुछ नहीं किया, हम करेंगे। आप जब तक इसको लेके आप सोच समझ के आप काम, जब तक आपका पूरी तरह से कमर्शियल चीजें सोचोगे ना, हमारी क्या सोच हो गई है, कमर्शियल सोच हो गई, हर चीज में पैसा। क्या जंगल क्या है, इसको हटाओ, यहाँ पे नया जो आपका वो होगा, वो जो एरिया को किसी ने बिल्डर ने खरीद लिया, जंगल को काट देगा, वहां पे वो अपनी बिल्डिंग्स खड़ी करेगा, करोड़ों में वो फ्लैट, एक फ्लैट बेचेगा। तो हर चीज कमर्शियल हो गई, तो लोगों को इससे मतलब ही नहीं है कि वहां पे क्या है, बाग बगीचे, कुछ से नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं है। और फिर क्या हो रहा है, ये चीजों के परिणाम हमें मिलने लगे हैं वहां पे। दिल्ली में तो आप इस समय रहने की स्थिति भी नहीं होती। आजकल आप बहुत ज्यादा टर्म सुन रहे होंगे, एक टर्म होता है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। वो उसका दिल्ली का 200-300 के ऊपर रहता है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए, वो ये बताता है एयर क्वालिटी इंडेक्स कि आपकी जो वायु है, वायु के जो क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता क्या है, कितनी साफ है। AQI 200-300 के ऊपर रहना, 400-500 मतलब आप जहरीली हवा ले रहे हैं आप। और ये पाएंगे कि वहां दिल्ली में लोगों को, हर दूसरे तीसरे लोगों को सांस की, आपके फेफड़ों की परेशानियां हो रही है। और वही आप अगर दूसरे देशों में देखेंगे, जैसे कि हमें न्यूजीलैंड वगैरह देखो, यहाँ AQI 8-9, आप समझिए डिफरेंस, समझिए 8-9 का AQI और कहा 500-300-500 का AQI, ये है डिफरेंस। तो भुगतना इंसान को ही पड़ेगा। और जिन्होंने अपने देश में इस चीज को पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है, वो देश खुश भी रहते हैं। आप यूरोप के देश देखें, जहां पे आप देखेंगे, ये डेनमार्क की बात करें, यहाँ पे फिनलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, यहाँ पे ये लोग जो व्यवसाय है, जो भी चीज है अपने, क्योंकि इन लोग का एक तो सेकंड जो खुद का जो बिजनेस है, जनरेशन होता है, वो टूरिज्म से भी होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने सुंदरता को, एक तो वैसे नेचुरली सुंदर है ये सब देश, नॉर्वे हो गया, ये सब, ये सारे देश सुंदर हैं, लोग वहां पे जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन उन्होंने वैसा कंट्रोल करके रखे हैं उस चीज को। वो लोग कभी भी ऐसा कुछ भी वहां पे जबरदस्ती का, कंक्रीट का वो चीजें, स्ट्रक्चर खड़े नहीं करते। वो जो नेचुरल है उसको नेचुरल रहने देते हैं, क्योंकि वहां पे वहां का फायदा भी, वहां जनसंख्या भी कम है, तो ये लोग सब मैनेज भी करते हैं और सरकार भी इस पर ध्यान देती है। न्यूजीलैंड देश हुआ, ये सब देश बहुत साफ सुथरे, अच्छे, स्वच्छ है। आप यहाँ पे हवा लेंगे तो आपका जीवन भी 10 साल बढ़ जाएगा। और वही हम अगर अपने देश की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल चीजें हो गई। यहाँ पे बस लोगों को मतलब नहीं है, बस काटो वन, वन काट के हम पैसा कमाएं, फ्लैट बेचें, ये स्थिति है। तो इसके क्या है, परिणाम भी वहां की जो देश की जनता होती है उनको भुगतना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे, अब जो सरकारें जो है, सरकारें अब धीरे धीरे इनको अब समझ में आने लगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अब क्या हो रहा है, इसके लिए आप देखेंगे जो फॉसिल फ्यूल है आपका, मतलब क्या, पेट्रोल, डीजल, जितने फॉसिल फ्यूल है, इनका जो यूज है, तो जितने भी ये फॉसिल फ्यूल है, मतलब कौन से, पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, ये इसको धीरे 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 गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोशिश कर रही है इसको कि इनका यूज कम हो। सबसे ज्यादा तो जो प्रदूषण फैलाता है वो है आपका क्या, ये डीजल। तो आप देखेंगे अभी जो हमारे अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी,
वो क्या कोशिश करते रहते हैं पूरे टाइम की डीजल की तो गाड़ियां बंद कर दो, डीजल को यूज ही करना बंद करो, धीरे धीरे आप ईवी में आओ, ईवी का यूज करो। इनमें सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, ये धीरे धीरे इनको आगे लेके आ रही है और धीरे धीरे ये जो आपके पेट्रोल या डीजल से रिलेटेड जो चीज है उनको धीरे धीरे बंद करने की कोशिश करी। ये एक कदम है, ये एक कदम है, से इंडस्ट्री को भी वो पुश मिलता है और आप क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हो। आप देखेंगे क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन का यूज करने का यूज, फिर आप देखेंगे ईवी, फिर आप देखेंगे सोलर के थ्रू एनर्जी, ये सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको एट द सेम टाइम आपको आपके पेड़ पौधे इन सब के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप इससे क्या है, कम एमिशन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नेचुरल फिल्टर की। वन आपके जो होते हैं, वनों का सिर्फ यूज सिर्फ फिल्टर करना नहीं होता पर्यावरण को, वनों के माध्यम से आपका जो मानसून है, मानसून को भी अट्रैक्ट करते हैं। वो वर्षा वाले जो बादल हैं उनको भी अट्रैक्ट करके वन लेके आते हैं और वनों के कारण ही वर्षा होती है। अगर आप वन काट देंगे तो फिर वो जो मानसून वाला पोर्शन है वो भी नहीं आ पाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे जब दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है तो फिर वो लोग को उनको आर्टिफिशियल बारिश करवानी पड़ती है कि वो उससे वो आपका जो पोल्यूशन है वो सेटल हो जाए। ये आप सब देखेंगे, सुनेंगे, आप जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे आपको पता होगा, दिल्ली से रहने वाले यहाँ से रिलेटेड लोग हैं या न्यूज पढ़ते हैं आप, तो आपको मालूम चलेगा कि दिवाली के टाइम में ना, दिवाली के बाद में या जो पराली जलती है वहां पे जो नवंबर दिसंबर के आसपास, जहाँ पे जब AQI यहाँ पे 500 रहता है वहां दिल्ली में, तो इन लोगों को आर्टिफिशियल बारिश करानी पड़ती है। क्यों आर्टिफिशियल बारिश करानी पड़ रही है? क्योंकि आपने सब कुछ काट कूट डाला है, वनों को, आपके जंगलों को सब साफ कर दिया है आपने, तो वहां पे ऐसे नेचुरल बारिश वैसे भी नहीं हो सकती। लेकिन कभी ना कभी प्रकृति में अपने आप को संतुलित करती है। जो कोविड आया था वो प्रकृति ने अपने आप को रिसेट करी थी एक्चुअल में, यही होता है। पर आप प्रकृति के साथ जो करोगे, जब प्रकृति अपना बदला लेगी या प्रकृति अपने आप को रिसेट करेगी तो फिर लोगों को उसको भुगतना पड़ता है। तो ये जो चक्र है, ये जो पूरा चक्र है, ये जो साइकिल है, इसी साइकिल की हम बात करें कि ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, यही वेद की व्यवस्था है, जिसे हमें लगता है ये जो मंत्र है, ये वेद का, ये जो वेद मंत्र है, वेद मंत्र क्या है, सृष्टि के नियमों में लागू है, सृष्टि के नियम है ये, और ये हमेशा से लागू है, सृष्टि में अप्लाइड है ये चीजें। और हम अगर उनको समझकर उसके हिसाब से चलेंगे तो आप पाएंगे कि आपको वो जो वेद मंत्र के जो नियम है, ये सब चीजें अप्लाइड है, इससे आपको फायदा होगा। और अगर जाने अनजाने जो भी करके आप इनके अगेंस्ट करेंगे काम, तो उसके नुकसान झेलने के लिए आप हमेशा तैयार हो जाएं। फिर लोगों की जो औसत आयु है वो कम होती जाएगी। 50 साल में लोगों को हेल्थ के इश्यूज आने लगेंगे, लंग्स खराब होने लगेंगे, लंग कैंसर होने लगे हैं। दिल्ली में देखेंगे बहुत ज्यादा लोगों को लंग्स कैंसर वाली चीजें आ गई। वो क्यों हो रही है? ये सब इसीलिए है। फिर आप वो सब पैसों से तो पैसा बना लो और फिर अपने जीवन में वो जितना पैसा बनाया है वो पूरा पैसा अपने कैंसर को ट्रीट कराने में लगाओ। तो ऐसा डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। डेवलपमेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो जिससे कि आपको फायदा हो, ना कि आपको नुकसान हो। हम आज की डेट में हम बस सर सोचते हैं कि पैसा कमाते रहे, पैसा कमाएं पैसा कमाएं, लेकिन उसमें हम कितना नुकसान अपने आप को, प्रकृति को पहुंचा रहे हैं ये भी तो समझें। बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में उसी चीज का आपको पे बैक करना पड़ेगा। मतलब क्या, जितना पैसा कमाए उतना पैसा फिर से डॉक्टर्स को दो। तो ये जो परेशानी है इसके बारे में लोग सोचना नहीं चाहते, क्योंकि इस समय जो जमाना है वो कमर्शलाइजेशन का है, वो सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइजेशन का है, कैसे हम पैसे बनाएं। धर्म के बारे में कोई नहीं सोचता। ये जो चीजें हैं ये धर्म है एक्चुअल में, ये जो मंत्र है ये धर्म है। ये बता रहे हैं कि आपका धर्म क्या है, प्रकृति के प्रति, वनों के प्रति, वनस्पति के प्रति, ये आपका धर्म है। और इस धर्म को छोड़ के आप सिर्फ और सिर्फ अर्थ के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, वेद पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वेद को सही से अपने उसको मतलब उनके मंत्रों का यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनका सही से समझ का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप तैयार हो जाइए भुगतने के लिए। प्रकृति, देखिए ईश्वर जो है, ईश्वर को सब प्रिय है, लेकिन अगर ईश्वर के जो नियम है उनको कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसके नुकसान उसको ऑटोमेटिकली ईश्वर खुद ही देता रहता है। तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, ईश्वर के ऐसा नहीं कि नहीं तुम खराब हो तो तुमको दंड देंगे, तुम अच्छे हो तो तुम्हें बचा लेंगे, ऐसा नहीं। वो अप्लाइड है, जो अच्छा करेगा उसको खुद ऑटोमेटिकली अच्छा होगा उसके साथ। ये यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है। मेघों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले व वर्षा कराने में वायु की प्रमुख भूमिका है।